बिहार की राजधानी पटना में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में देश भर की अमता शमता लमता खमता पार्टियों ने भाग लिया, या फिर यूं कह सकते हैं कि एक ही घाट पर लोमड़ी, सियार, हिरण, तमाम तरह के जानवरों ने पानी पिया। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये तो आपको समझाऊंगा ही, और ये भी समझाऊंगा कि बिहार में हुई मीटिंग के बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बड़े बेआबरू होकर के हम तेरे कूचे से निकले। सुना है कि इस पार्टी में इन 15 पार्टियों की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी का काफी मान मनोबल किया गया है। तो ही पिछले 3-4 दिनों से अरविंद केजरीवाल जी के कैंप में बड़ा सन्नाटा है। क्या बात है अरविंद केजरीवाल जी, आजकल आपके ना तो बयान आ रहे हैं और ना ही ट्वीट आ रहे हैं, और भगवंत मान साहब भी कुछ ना कुछ ठंडे नजर आ रहे हैं। इस मीटिंग में जाते समय किस शख्स को ले जाकर के सबसे बड़ी गलती की अरविंद केजरीवाल जी ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने इन 15 पार्टियों की मीटिंग को अमता पार्टी, रमता पार्टी, शमता पार्टी क्यों कहा। नमस्कार, मैं मदन घोडेला, आप देख रहे हैं द इंफॉर्मेशन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को तो आप जानते होंगे। भगवंत मान जी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही पंजाब में भाषण दे रहे थे। तमाम पार्टियों पर वो कटाक्ष कर रहे थे और कह रहे थे कि सभी अब अमता पार्टी, शमता पार्टी, रमता पार्टी उनके खिलाफ इकट्ठी हो गई। जो उड़ा 35 इकट्ठी की थी, अमता पार्टी, खमता पार्टी, लमता पार्टी, सब उत्थे जाके इकट्ठे हो गए। हो जो इकट्ठे, वो सियाने ने कहा जो बांदर, लूंबड़, गिद्दड़, सारे जानवर नदी दी घाट दे इक्को थामे इक्को किनारे ते इकट्ठे होके पानी पीन लग जान ना, ਇਹਦਾ मतलब परले पासे शेर खड़ा है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। उनके कहने का मतलब था कि आम आदमी पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियां एक जैसी हैं और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमघट बना रही। उनका इशारा तो पंजाब की तरफ था, लेकिन उनको क्या पता था कि उनको भी पार्टियों पर दर दर जाना पड़ेगा, सभी पार्टियों के यहाँ जी हुजूरी करनी पड़ेगी। और वो बात आ गई कि बिहार में वही सभी पार्टियां सामने बैठी थी जब अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, भगवंत मान, आतिशी मार लेना और सब वहां सामने थी। इस मीटिंग में ये भाग लेने गए थे और वो बात भी सच हो गई कि जब एक घाट पर सभी जानवर इकट्ठे हो जाएं तो दूसरी तरफ कौन होता है? हाँ, वही जो मान साहब बता रहे हैं। तो अब लूमड़ी, सियार, शेर, कुत्ता, ये किनको समझा जाए और दूसरी तरफ जो एक किसको समझा जाए, ये अपने आप मेरे व्यूअर्स जो है वो समझदार हैं, समझ लेते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्या हुआ। इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो क्या रायता फैलाने वाले हैं, मतलब क्या एजेंडा रखने वाले हैं। मीटिंग के शुरुआत में ही सुना है कि उन्होंने अपना झंडा बंबू गाड़ दिया कि 2024 की इलेक्शन की तैयारी से पहले दिल्ली सरकार के खिलाफ जो केंद्रीय सरकार अध्यादेश ला रही है उसका राज्यसभा में पुरजोर विरोध किया जाए, सभी पार्टियां उस पर एकमत हो, तब वो इस गठबंधन में साथ आएंगे। यानी कंडीशनल वो इसमें भाग ले रहे थे।
उनकी पहली शर्त ये थी कि अगर वो इस अध्यादेश पर सभी पार्टियां इकट्ठी नहीं होती हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनेगी। अब दूसरी सभी पार्टियां जो थी वो कह रही थी भी ये तुम्हारा निजी मसला है, हम इस पर डिस्कस नहीं कर सकते, और इस मीटिंग में जाने से पहले ही आपको सुनवाऊंगा मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के पार्टी के प्रधान हैं, उन्होंने ये पहले ही कहा था कि ये डिस्कस करना कानून के बारे में डिस्कस लोकसभा में राज्यसभा में हो सकता है, राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग में ये डिस्कस ही नहीं हो सकता। यानी कांग्रेस पार्टी ने लगभग अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है कि वो इस ऑर्डिनेंस पर आम आदमी पार्टी के साथ में नहीं है। अब अगर कांग्रेस पार्टी साथ में नहीं है और बाकी सभी पार्टियां आ भी जाएं तो भी ये ऑर्डिनेंस आसानी से राज्यसभा में पास हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसमें आम आदमी पार्टी का साथ कभी भी नहीं देगी। उसके अच्छे भले कारण हैं। कारण नंबर 1, पंजाब में इनका 36 का आंकड़ा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी चुन चुन करके कांग्रेस के पुराने एमएलए, एमपीज, मुख्यमंत्री, उन तमाम तरह के नेताओं के खिलाफ विजिलेंस की जांच कर रही है। अभी एक तो हफ्ता पहले ही शायद एक पूर्व विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। चन्नी का केस तो आपको पता ही होगा। और एक बात, नवजोत सिंह सिद्धू की सजा माफी की फाइल पर भी भगवंत मान साहब ने साइन नहीं किया था, तो नहीं तो 15 अगस्त पे शायद उनकी या 26 जनवरी पे वो सजा काटने से पहले ही बाहर आ सकते थे। इस तरह के तमाम किस्से हैं। और कांग्रेस पार्टी के बाजवा साहब तो पहले कह चुके हैं, प्रताप सिंह बाजवा, के आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी स्तर पर समझौता नहीं हो सकता। दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी राहुल गांधी के साथ और खड़गे साहब के साथ, उनको पंजाब के नेताओं ने ये बता दिया था कि आम आदमी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। इसीलिए तो पंजाब आम आदमी पार्टी के कई नेता ये कह चुके हैं कि दिल्ली की कांग्रेस पार्टी उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है, बातचीत का टाइम तक नहीं दे रही है। अब ऐसे में विपक्षी एकता एक तो इकट्ठी कैसे होगी? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने कालांतर में कोई ऐसी पार्टी नहीं छोड़ी जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप ना लगाया हो। कोई ऐसी पार्टी नहीं छोड़ी। हालांकि ये बात और है कि अब उन्हीं की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। एक बात और ये जो आरोप लगाए थे ना, इसमें बीजेपी नहीं थी, जिसके खिलाफ आज अरविंद केजरीवाल जी की सारी राजनीति टिकी हुई है। तो इस लिहाज से इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ कि बड़े बेआबरू होकर कि हम तेरे कूचे से निकले। इसीलिए पिछले 4-5 दिनों से अरविंद केजरीवाल जी का ना तो कोई बयान आ रहा है, ना पंजाब से कोई बयान आ रहा है, ना पोस्ट आ रही है। ट्विटर पर जरूर उन्होंने ये गिला किया है और एक पोस्ट आतिशी मारलेना ने शायद पोस्ट की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया कि वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये विपक्षी एकता नहीं हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल जी पटना से बेरंग लौट गए हैं। अब देखना है कि आगे की राजनीति क्या होगी। अभी ऑर्डिनेंस आने में भी टाइम है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी बात बन जाए, कोई ऐसा फार्मूला निकल जाए। लेकिन जितना रायता इन कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में फैल चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब ये दोनों एक स्टेज पर इकट्ठे होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख दें। नमस्कार।